Okay, so today we have a problem from Pathfinder Electrostatics chapter. Build your concept, question number 6. There are three identical uniformly charged filaments are fixed along three sides of a cube as shown in the diagram. Okay, and length is L, charge density is lambda. Electric field at center of cube. So we have to find electric field at the center of this cube. First, I would like to take coordinates. That this is my x coordinate, this is y coordinate, and this is z coordinate. Now we will number the rods 1, and along y axis we will take it 2, and z axis it is 3. And this point is 0, 0, 0, and this one is a by 2, a by 2, a by 2. I will write the electric field in the vector form. So फाइनाइट लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इस डायरेक्शन में होती है along the perpendicular bisector, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा. ये इसका मैग्नीट्यूड है जहाँ पे ये इसका r हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के ही डायरेक्शन में है. तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा r कैप, जो इसमें एक डायरेक्शन भी इंक्लूड कर लेगा. और थोड़ा बेटर तरीके से लिखे तो दिस विल बी 2k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर साइन अल्फा वेक्टर r. तो अगर हम इन तीनों रॉड्स को देखें तो इन सारे रॉड्स का लैम्डा सेम है कि तो कांस्टेंट ही है, और अगर r के मैग्नीट्यूड को देखें तो सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सारे रॉड्स के लिए क्या होगा, सेम ही होगा. तो हम अगर समझें इस चीज़ को तो ये जो फर्स्ट टर्म है 2k लैम्डा अपॉन r, और साथ में ये अल्फ़ा भी, क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल भी क्या आएगा, सेम ही आएगा. तो हम सिंपली अभी थोड़ा सा इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होगा. और ये इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ई नॉट कॉन्स्टेंट होगा तीनों रॉड्स के लिए. जो रॉड 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी कुछ ई नॉट, और R को देखें तो 1 का जो R होगा वो उसके सेंटर से आएगा, दैट इज a बाई 2, 0, 0. तो ये बन जाएगा a बाई 2 माइनस a बाई 2 आई कैप, a बाई 2 j कैप, एंड a बाई 2 k कैप, and this will be E naught a by 2 j कैप प्लस a by 2 k कैप. वहीं अगर हम रॉड 2 को देखें तो ये E नॉट तो रहेगा ये मैग्नीट्यूड इसका, और इसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है 0, a बाई 2, a पे. तो अब अगर घटाते हैं हम तो हम लिखेंगे a बाई 2 माइनस 0 आई कैप प्लस a बाई 2 माइनस a बाई 2 जे कैप प्लस a बाई 2 माइनस a के कैप, एंड फाइनली वी विल गेट E नॉट a बाई 2 आई कैप, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड लास्ट a बाई 2 k कैप, एंड दैट इज नेगेटिव. थर्ड वन मैग्नीट्यूड तो अगेन सेम है, हमें बस कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं.
तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे ए, वाई एक्सिस पे भी मूव करेंगे ए, एंड जेड एक्सिस पे मूव करेंगे ए बाई 2। तो अब इसको हम घटाते हैं तो हम लिखेंगे ए बाई 2 माइनस ए आई कैप, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ए था, वाई कोऑर्डिनेट भी इसका ए ही है, तो ए बाई 2 माइनस ए जे कैप, और यहाँ पे ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 के कैप। ई नॉट माइनस ए बाई 2 आई कैप माइनस ए बाई 2 जे कैप, एंड लास्ट वाला टर्म 0 हो गया। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करूं सेंटर पे, तो दिस विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, और अगर हम देखें तो सबका सम करने के बाद हमें मिलेगा E नॉट। यहाँ पे आई कैप वाले को ढूंढें तो फर्स्ट वाले में आई कैप नहीं है, सेकंड वाले में आई कैप है प्लस का ए बाई 2, एंड थर्ड वाले में आई कैप है माइनस का ए बाई 2। फिर जे कैप को ढूंढे तो फर्स्ट वाले में प्लस का ए बाई 2, एंड यहाँ पे जे वाला मुझे दिख रहा है थर्ड वाले में माइनस ए बाई 2 जे कैप। फिर के को ढूंढे तो फर्स्ट वाले में प्लस का ए बाई 2, एंड सेकेंड वाले में माइनस का ए बाई 2 के कैप। सारे वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सेंटर पे जो नेट फील्ड आएगा वो आएगा 0।